नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीजीटी और पीजीटी के डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन पे। तो हम लोग यहाँ पर बायो का डिस्कशन कर रहे हैं और ये 7th पार्ट है। स्पंदन का संचरण यानी कि हृदय के स्पंदन का संचरण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्पंदन का संचरण तीव्रतम तथा धीमा, तो सबसे अधिकतम बंडल ऑफ हिस में होता है और सबसे धीमा संचरण जो है वो एवी नोड में होता है। तो ये याद रखिएगा, तीव्रतम संचरण बंडल ऑफ हिस में और धीमा या स्लो लेवल का संचरण एवी नोड में। हृदय दर 72 से 75 बीट्स पर मिनट, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो हार्ट रेट है वो 72 बीट्स पर मिनट माना जाता है। बच्चों में यह रेट 100 बीट्स पर मिनट का होता है और नवजात शिशुओं में 120 से 140 बीट्स पर मिनट के होते हैं। भ्रूण में 140 से 160 स्पंदन प्रति मिनट पाया जाता है। बड़े प्रकार के जीवों में हृदय के स्पंदन की दर कम होती है तथा छोटे प्रकार के जीवों में हृदय के स्पंदन की दर अधिक पाई जाती है, जिसके कारण हाथी तथा व्हेल में 25 प्रति मिनट और छछूंदर में 600 प्रति मिनट, जो कि सर्वाधिक हृदय दर है, देखने को मिलता है। पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षाकृत स्पंदन की दर अधिकतम होती है, यानी कि पुरुषों का स्पंदन दर महिलाओं से अधिक होता है। हृदय स्पंदन को प्रभावित करने वाले कारक, तो कुछ प्रमुख फैक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं हार्ट बीट के, जैसे शरीर के ताप का बढ़ जाना, व्यायाम की अधिकता, रक्त की कमी हो जाना, भय, इमोशन, क्रोध, इन सब में वृद्धि होना हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। यानी कि शरीर का ताप बढ़ने से, व्यायाम अधिक करने से, रक्त की कमी होने से, भय, क्रोध और इमोशन की दशा में हृदय की दर या हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि छोटे आकार के जीवों में अधिक हृदय स्पंदन दर पाया जाता है तथा बड़े प्रकार के जीवों में कम स्पंदन दर होता है। कारण यही है कि हाथी और व्हेल में 25 प्रति मिनट और छछूंदर में हृदय स्पंदन की दर 600 प्रति मिनट सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। हृदय दर का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा हृदय दर का नियंत्रण होता है। मेडुला ऑब्लंगाटा, जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है, इसमें 2 प्रकार के केंद्र पाए जाते हैं। पहले वाले को कार्डियो त्वरित केंद्र कहा जाता है तथा दूसरे को कार्डियो संदमित केंद्र कहा जाता है। कार्डियो त्वरित केंद्र में सिंपैथेटिक तंत्र या अनुकंपी तंत्र आते हैं और ऐसे नोड इसे प्रेरित करने का काम करता है। यानी सिंपैथेटिक तंत्र या अनुकंपी तंत्र को प्रेरित करने वाले ऐसे नोड ही हैं और ऐसे नोड को प्रेरित करने के चलते अनुकंपी तंत्र का स्पंदन दर बढ़ जाएगा। यानी कि ऐसे नोड के प्रेरित करने से ही हृदय के स्पंदन की दर भी बढ़ जाएगी। कार्डियो संदमित केंद्र में स्पंदन की दर का नियमन होता है, जिसे वेगस तंत्रिका 10वीं कपाल तंत्रिका नियंत्रित करने का काम करती है। यानी कि ऐसे नोड को संदमित करने का कार्य वेगस तंत्रिका या 10वीं कपाल तंत्रिका का कार्य है, जो कि हृदय के दर को भी कम करता है। हार्मोन द्वारा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर नॉर एड्रेनल हार्मोन में चेंज होते हैं और हृदय के स्पंदन दर को बढ़ाते हैं। यानी कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो है वो नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को प्रेरित करता है और इसके चलते हार्ट रेट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर एसिटाइल कोलिन, जो एसिटाइल कोलिन हार्मोन है, ये हृदय दर के स्पंदन को कम करने का कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर नॉर एड्रेनलिन हार्मोन
हृदय स्पंदन दर को बढ़ाने का कार्य, जबकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर एसिटाइल कोलिन हार्मोन को प्रेरित करने वाले हैं और इनसे हृदय दर का नियमन होता है। एड्रीनलिन मेडुला से स्रावित एड्रीनलिन और थायराइड से स्रावित थायरॉक्सिन, कहने का मतलब एड्रीनल मेडुला से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो एड्रीनलिन है और थायराइड से स्रावित होने वाला थायरॉक्सिन है। ये दोनों हृदय स्पंदन दर को बढ़ाते हैं, यानी कि एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन हृदय की दर को बढ़ाता है। हृदय की कार्यविधि, हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल एक स्पंदन से दूसरे स्पंदन के मध्य घटनाओं का क्रम जो है वो हार्ट चक्र या हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहलाता है। यानी कि एक स्पंदन से दूसरे स्पंदन के मध्य में जो समय अंतराल लगते हैं उन्हें कार्डियक साइकिल कहते हैं। ये 0.8 सेकेंड माने जाते हैं। इसको आप कैसे निकालेंगे, जैसे 1 मिनट में 72 बार हृदय स्पंदित होता है तो 72 स्पंद में लगा समय 60 सेकेंड। एक स्पंदन में लगा समय 60 डिवाइडेड बाई 72 आ जाएगा 0.8 सेकेंड। इस प्रकार यदि पूछा जाए कार्डियक साइकिल की अवधि कितनी होती है या कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है तो 0.8 सेकेंड होता है। हृदय चक्र की अवधि 0.8 सेकेंड की होती है। आलिंद में संकुचन जिसे सिस्टोल कहते हैं 0.1 सेकेंड और शिथिलन डायस्टोल 0.7 सेकेंड का होता है। यानी कि अगर टोटल आप याद करना चाहें तो ट्रिक से 1753 याद कर सकते, 1735 याद कर सकते हैं, सॉरी। एक वे में सिस्टोल डायस्टोल रखेंगे तो आपका 1735 हो जाएगा। यहाँ पे आलिंद में संकुचन सिस्टोल 0.1 सेकेंड का है, शिथिलन डायस्टोल 0.7 सेकेंड के हैं। निलय में संकुचन यानी कि सिस्टोल 0.3 सेकेंड का है और शिथिलन डायस्टोल का 0.5 सेकेंड है। तो ट्रिक 1735 दशमलव लगाकर यूज़ करिए तो 0.1 सेकेंड, 0.7 सेकेंड मिला के 0.8 सेकेंड हो गया, 0.3 सेकेंड और 0.5 सेकेंड मिला के 0.8 सेकेंड का हो गया। तो एक कार्डियक साइकिल का मतलब 1 सिस्टोल टू डायस्टोल 0.1 टू 0.7 यानी कि दोनों ऐड करेंगे तो प्लस 0.8 आलिंद के लिए है और 0.3 संकुचन सिस्टोल सिस्टम में निलय के लिए और डायस्टोल कंडीशन में निलय के लिए 0.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 538.8 सेकेंड। ये आपका कार्डियक साइकिल की समय अवधि थी। आइए हम लोग देखते हैं रक्त के परिसंचरित होने की विस्तृत व्याख्याओं के क्रम को। तो ये आपके चैम्बर दिखाए हुए गए हैं जिसे हम लोग लारा रवि का लॉ से याद करते थे। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। फेफड़ों से शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनित रक्त पल्मोनरी सिरा से होता हुआ यले में जाता है। यले और एलवी के बीच में डाइकस्पिड वाल्व द्विवल्नी कपाट हैं। उसके बाद सेमी ल्यूमिनर वाल्व जिसे दैहिक चाप कहते हैं। दैहिक चाप के नीचे अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी ल्यूमिनर वाल्व पाया जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है शरीर से अनऑक्सीजनित रक्त एसवीसी और आईवीसी के माध्यम से आरए में जाएगा। आरए और आरबी के बीच में त्रिवल्नी कपाट हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व हैं और इसके नीचे अर्धचंद्राकार कपाट है। यहाँ पर आरबी के बगल में पल्मोनरी या फुफ्फुसीय चाप होते हैं। इस प्रकार ये परिसंचरण के दर का एक छोटा सा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। संयुक्त शिथिलन या जॉइंट डायस्टोल किसे कहेंगे, तो आलिंद व निलय विश्राम अवस्था में यदि होते हैं तो उसे संयुक्त शिथिलन कहा जाता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर पल्मोनरी सिरा द्वारा बाएं आलिंद में और फिर बाएं निलय में संचरित की जाती है। उसी प्रकार शरीर से अशुद्ध रक्त को अग्र व पश्च महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में भेजा जाता है।
फिर दाएं अलिंद से दाएं निलय में रक्त भरा जाएगा। इस अवस्था में आलिंद निलय कपाट खुले होंगे तथा अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे। यानी कि संयुक्त शिथिलन की अवस्था में आलिंद निलय कपाट खुले रहते हैं और सेमी ल्यूमिनर वॉल्व वाला कपाट बंद रहता है। अतः निष्क्रिय रूप से 70 से 75% यानी 70 to 75% ब्लड जो है वो आलिंद से निलय में चला जाता है। फिर 70% रक्त रैपिड फ्लो या तीव्र गति से तथा 5% रक्त धीमी गति से डायस्टोसिस से निलय में प्रवेश करता है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। 70% रैपिड फ्लो से रक्त का प्रवाह होगा और 5% धीमी गति से निलय में प्रवेश करता है। सेकंड है आलिंद में संकुचन। आलिंद में संकुचन होने से यसे नोड में संकुचन होगा और यसे नोड में संकुचन से आलिंद में संकुचन उत्पन्न होंगे। 25 से 30% रक्त सक्रिय रूप से संबंधित निलयों में भर जाएगा। फिर निलय में संकुचन यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। रक्त से भर जाने के बाद निलय में दाब बढ़ जाता है। यानी कि जब निलय में रक्त पूरी तरीके से भर जाएंगे तो उनमें दाब बढ़ेगा और दाब बढ़ने के बाद निलय में संकुचन होना शुरू हो जाएगा। फिर निलय में संकुचन के चलते प्रथम बार द्विवल्नी तथा त्रिवल्नी कपाट एक साथ बंद होते हैं। यानी कि पहली कंडीशन में द्विवल्नी तथा त्रिवल्नी कपाट बंद होते हैं और द्विवल्नी तथा त्रिवल्नी कपाट के बंद होने से ही प्रथम हृदय की ध्वनि लब की उत्पत्ति होती है। आपसे पूछा जाता है कि लब की उत्पत्ति कब होती है, तो प्रथम बार द्विवल्नी या त्रिवल्नी कपाट के बंद होने पर ही लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और निलय से रक्त संबंधित चापों में चला जाता है। अर्धचंद्राकार कपाट जैसे ही खुलेंगे वैसे ही निलय से होता हुआ रक्त संबंधित चापों में चला जाएगा। निलय में शिथिलन वेंट्रिकुलर डायस्टोल। चापों में रक्त का दाब बढ़ जाता है जिससे निलय में घट जाता है। यदि आर्क में मैक्सिमम में रक्त भर जाएंगे तो निलय में घट जाएंगे, अतः निलय शिथिल हो जाते हैं। निलय के शिथिल होने पर अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं और जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो हृदय की दूसरी ध्वनि डब या डप सुनाई देती है। तो कहने का मतलब प्रथम बार ये द्विवलन या त्रिवलन कपाट के बंद होने पर लब साउंड उत्पन्न होता है तथा द्वितीय कंडीशन में अर्धचंद्राकार कपाट के बंद हो जाने पर हृदय की दूसरी ध्वनि डब या डप सुनाई देती है। हार्ट साउंड लब या डब या डप को देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, लब की उत्पत्ति प्रथम हृदय ध्वनि कहलाती है तथा डब या डप की उत्पत्ति द्वितीय हृदय ध्वनि कहलाती है। यानी कि दूसरी हृदय की ध्वनि डब या डप है। निलय में संकुचन के परिणाम स्वरूप लब की उत्पत्ति होती है और निलय में शिथिलन के परिणाम स्वरूप डब या डप की उत्पत्ति होती है। ये एक डायग्राम दिखाया गया है, लब का है। तीव्रता और समय का ग्राफ यदि बढ़ रहा है, तीव्रता का रेशियो बढ़ने के सापेक्ष समय की दशा अधिकतम लग रही है, तो ऐसे कंडीशन में लब ध्वनि उत्पन्न होगी। लेकिन कम समय में यदि तीव्रता का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ऐसे कंडीशन में डब या डप की उत्पत्ति होगी। समय अंतराल अधिक लब उत्पन्न होने में समय अंतराल अधिक लगता है, 0.15 सेकंड का यानी 0.15 सेकंड का, लेकिन तीक्ष्णता कम होती है। जबकि डब या डप में समय अंतराल कम लगता है, 0.1 सेकंड का, लेकिन तीक्ष्णता अधिक होती है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट वीडियो हार्ट साउंड से रिलेटेड और हृदय की स्पंदन दर से रिलेटेड था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कई क्वेश्चन टीजीटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। हृदय स्पंदन किन में अधिकतम होते हैं, हृदय स्पंदन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, व्यायाम की अधिकतम दशा में हृदय रेट का बढ़ना, रक्त की कमी होने पर हृदय का दर बढ़ जाना या शरीर का ताप अधिकतम होने पर हृदय का दर बढ़ जाना, ये सब कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे एक जो ट्रिक मैंने बताया 1735
सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल कंडीशन में आलिंद और नीले के लिए आलिंद में 0.1 सेकेंड, उसके बाद फिर 0.7 सेकेंड, देन नीले में 0.3 सेकेंड, और उसके बाद नीले में लास्ट कंडीशन में 0.5 सेकेंड का समय अंतराल। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। तो इसी पर ये वीडियो मैं एंड करूँगा। रेगुलर चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।